खुशियों की स्वीट चाशनी है, गली मोहल्ले बांटनी मिठास है, सब साथ कितने पास है। मेरे नाकारे नैन पढ़ न पाए तेरे कारे नैन। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, अब फैलेगा रायता। पंजों की देख पकड़। कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन जी। तो आप हमें सर ये बताइए कि एक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से, तब से लेके मैं मेरी पैदाइश पटना की है। सो आई एम फ्रॉम बिहार। सो कॉलेज 10+2 करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली गया। वेंकटेश्वर कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया और मुझे जर्नलिस्ट बनना था, तो मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर। कुछ महीने तक मैंने वो किया, बट जर्नलिज्म में देखा मैंने कि वहाँ पे झूठ बोलते हैं, सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। अच्छा। और वो झूठ थोड़ा हार्मफुल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार लिखना ही है। अगर ऑब्वियसली आपके पास, चूंकि आपके पास ना वो टैलेंट होता है लिखने का, यू कैन प्ले विथ वर्ड्स, आप लफ्जों के साथ खेल सकते हैं एज अ राइटर। सो किसी ने कहा कि यार देखो, अगर झूठ ही बोलना है, झूठ बोल के अगर पैसे कमाने हैं तो एडवर्टाइजिंग में चले जाओ, एटलीस्ट झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता। सो दैट्स हाउ आई जॉइंड। उस टाइम पे लिंटास नाम की एक एजेंसी थी। लिंटास वाज क्वाइट अ फेमस एजेंसी था। तो दिल्ली में मैंने लिंटास ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी एंड वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। दैट्स अबाउट आई थिंक 2002 इज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। तो शुरुआत कैसी रही जब आपने ज्वाइन किया था एज ट्रेनिंग? मतलब कैसा लगा आपको वहां पे ज्वाइन करने के बाद? काफी डिफरेंट माहौल था, स्पेशली अगर आप पटना से हैं ना, मतलब अगर आप पटना में पले बड़े हैं तो बहुत डिफरेंट माहौल होता है पटना में। आप जबकि मसलन आई वाज स्कूल कॉल्ड सेंट माइकल, जो कि काफी फेमस स्कूल है वहाँ का, और मिशनरी स्कूल है, तो काफी एक्सपोज थे हम लोग। बट आप जब दिल्ली आते हैं एंड सडनली एडवर्टाइजिंग जैसी इंडस्ट्री में घुसते हैं, जो कि जिसमें काफी ज्यादा है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, बहुत ज्यादा इसमें शोबिज है, पार्टीज होती हैं बड़ी बड़ी, अब तो कम हो गई हैं, उस जमाने में काफी बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी। पेस्ट्री पार्टी, राइट? हाँ, तो आई टुक सम टाइम, कुछ वक्त लगा एडजस्ट होने में वहाँ पे उस माहौल में, बिकॉज एक तो पटना बिहार एंड आई वाज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, थोड़े कंजर्वेटिव थे बट नॉट वेरी, बट थैंकफुली माय पेरेंट्स वर वेरी वेरी ओपन माइंडेड। बट सडनली उस माहौल जो कि काफी ओपन माइंडेड थे, लाइक एडवर्टाइजिंग में आपको काफी ओपन माइंडेड होना पड़ता है, तो इट टुक टाइम टू एडजस्ट। लेकिन चूंकि लिखना बहुत पसंद था, आई लव राइटिंग, एंड समहाउ एडवर्टाइजिंग में जाने के बाद लगा कि कुछ जगहों के लिए जो लक्ष्य आपका पता चल जाता है आपको कि यहाँ यू आर बोर्न फॉर दिस। तो आई थिंक एडवर्टाइजिंग में जाने के बाद आई गॉट दैट फीलिंग, वो लगा कि मैं शायद इस चीज के लिए पैदा हुआ। तो अभी जहाँ पे अभी एक बहुत लंबा अरसा आपने, एक बहुत ही लंबा सफर आपने तय किया है, अभी हाल में जो आपका रोल क्या है एडवर्टाइजिंग में इंडस्ट्री में? तो राइट नाउ मैं अभी जिस एजेंसी के साथ मैंने शुरू किया था, लिंटास, जो कि आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट एजेंसी है, तो मैं ट्रेनी था वहाँ पे। आज उसी एजेंसी के मैं CCO हूँ, व्हिच इज कॉल्ड द चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, जो कि मैं पूरे लुक आफ्टर द एंटायर इंडिया क्रिएटिव डिपार्टमेंट को। मेरी एक पार्टनर है गरिमा खंडेलवाल, उनके साथ। तो हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक जैसे टाटा टी, एवेंजर, बजाज एवेंजर, टाटा क्लिक, वी हैव मोतीलाल ओसवाल, फिर हमारे पास डाबर है, डाबर के 4 ब्रांड्स हैं। तो दे आर लॉट ऑफ क्लोज टू सम आई थिंक 34-35 ब्रांड्स हमारे पास हैं जिसके लिए हम एड्स बनाते हैं। एंड मैं दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई, तो आई लुक आफ्टर एंटायर ऑफ इंडिया। तो कभी आपने एक फिल्म आई है हंटर करके, जो फिल्म आई थी, इसके लिए आपने गीत भी लिखे हैं आपने, तो वो कैसे रहा? उसका क्या अचानक से एडवर्टाइजिंग से? So what happened with Hunter is कि मुझे लिखना पसंद था, मुझे एडवर्टाइजिंग में पोएट्री पसंद नहीं थी मुझे, बिकॉज एक जमाना था जब
हर सेकंड एड में एक विजुअल्स होते थे और कुछ पोएम लिखी होती थी, कविता होती थी। प्रसून जोशी उस टाइम आए थे। प्रसून जोशी वाज हिमसेल्फ अ पोएट एंड ही वाज माय सीनियर, माय बॉस वंस। सो मुझे वो लगता था कि राइटिंग सिर्फ वही नहीं होती है कि सिर्फ कुछ भी आप एक पोएम लिख दो पीछे चला दो, मतलब यू कैन टेल स्टोरीज कह सकते हैं आप कॉमेडी ऐसे 5 स्टार के एड्स होते हैं जो जिसमें थोड़ा कॉमेडी होती है। आप यू हैव एड्स व्हिच लाइक स्टोरी टेलिंग में होती है, ज़ूज़ूज़ जिसमें आपने कुछ अलग ही क्रिएट किया है व्हिच कैन नॉट हैपन इन सिनेमा, राइट? ज़ूज़ूज़ कैन नेवर बी अ फीचर फिल्म। ज़ूज़ूज़ कैन, तो एक एडवर्टाइजिंग में एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव आई थिंक वो करना जरूरी होता है। तो मुझे कविता पसंद नहीं थी। फिर जब मैंने ओगिलवी ज्वाइन की, ओगिलवी इज वन ऑफ द लाइक वेरी बिग एजेंसी, पीयूष पांडे काफी नामी गिरामी नाम है, तो आई ज्वाइन हिम, ही वाज माय बॉस। तो एक कैंपेन था स्पाइस मोबाइल का, तो उसमें हमने एक फिल्म थी एक कि कैसे टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी आम इंसान के सपनों को जोड़ती है। मतलब आपको अगर कुछ अचीव करना है और आप एक छोटे से शहर में जैसे चंबल, अब एक लड़के की कहानी थी जो चंबल का रहने वाला है, लेकिन उसको डिस्कस चैंपियनशिप में ओलंपिक मेडल जीतना है। तो कैसे वो यूट्यूब से सीखता है, बिकॉज उसके पास कोई ट्रेनर तो है नहीं, बिल्कुल आपको चंबल में कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे वो यूट्यूब से सीखता है, मतलब कैसे यूट्यूब से यू कैन थ्रू मोबाइल यू कैन बी कनेक्टेड टू एनीवेयर। तो फिल्म कहानी उस लड़के की थी स्पाइस मोबाइल के लिए कि कैसे वो एक सीख रहा है डिस्कस थ्रो करना, कैसे करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, बनाते कैसे हैं। एंड उसमें तो हमने फिल्म बना ली, तो जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा कि उसमें एक गाना चाहिए। मैंने कहा यार गाना क्यों चाहिए, बिना गाने की भी फिल्म अच्छी है। तो सबने कहा नहीं एक गाना तो चाहिए इसमें। तो उसमें थोड़ा बिकॉज थोड़ी फील आएगी आपके, इमोशनल स्पेस है, इंस्पिरेशनल स्पेस है, सॉन्ग से इंस्पिरेशन काफी अच्छी आती है। तो फाइनली मैंने एक सॉन्ग लिखा था जो था सपनों को सैर कराना है, उन्हें दूर गांव ले जाना है, जहां पंछी भी ना जाते हो उन्हें वो आकाश दिखाना है। मैंने ढूंढी एक सवारी है, मेरी उड़न तश्तरी प्यारी है, मेरे सपनों की सवारी है मेरी उड़न तश्तरी, बिकॉज डिस्कस थ्रो लुक्स लाइक उड़न तश्तरी, जो मुझे लगता है डिस्कस थ्रो। तो वो लिखा मैंने। तो उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई लिखने की। सबने कहा कि बड़ा अच्छा है यार, ये तो सपनों को सैर कराना है, आपने बड़ा अच्छा लिखा है। तो वहां से स्पाइस मोबाइल के लिए ही हंटर की जो डायरेक्टर है हर्षवर्धन सिन्हा, ही डायरेक्टेड वन ऑफ माय स्पाइस एड फिल्म्स, और उसमें भी गाना लिखा मैंने जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज द ब्रांड एम्बेसडर। तो उन्होंने वहां पे कहा कि यार मेरी 2 गाने हैं फिल्म के जो कि काफी दिनों से अटके हुए हैं, हमने ट्राई किया है। बिकॉज बड़ा स्ट्रेंज सॉन्ग था वाला। इट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड अबाउट द सेक्सुअल desires of a person, right? Hunter was all about that. Hunter as a film was about that. तो उसको आप कैसे डिपिक्ट करेंगे एक बड़े ही पोएटिक वे में, ताकि ज्यादा वो अश्लील न लगे, इट शुड नॉट साउंड टू चीप, बट यू हैव टू टॉक अबाउट एक इंसान है जो कि जिसको हम कहते थे वासना का भूखा, वैसा है। उसको ही इज सो सेक्सुअली डिप्राइव्ड आदमी है, तो उसको कैसे हम तो वहां पे एक सॉन्ग था जो कि काफी दिनों से अटका हुआ था। तो वो फिर एक सॉन्ग था जो हमने लिखा था which was about थाली है खाली, जो चाहे परोस दो, चाहे बासी रोटी हो नमक थोड़ा ठूस दो। So that song happened, and there was one more song Naina which happened, but it was good actually. I loved 2 गाने लिखे थे, but it's like feature the different fun altogether. Unlike advertising, you have वक्त बहुत होता है आपको, you can write a 3-minute long song. So it was very interesting. मुश्किल होता है आपको क्योंकि आपको हिंदी बोलने में या मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, या इंग्लिश पे ज्यादा आपने शुरू से काम किया होगा। कितना मुश्किल होता है लिखना कि बासी रोटी ठूस दो, ये जो सब शब्द होते हैं, क्योंकि आप हालांकि आप पटना से हैं तो ठीक है बैकग्राउंड हमारा होता है, लेकिन फिर भी जितना मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो कितना मुश्किल होता है आज आपको वो सब करना। अभी लिखना आसान है। क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में चूंकि ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी, वो मल्टीनेशनल एजेंसी है एंड क्लाइंट्स कभी इंडिया के हैं, बाहर के हैं, सो माहौल इज मोर इंग्लिश मीडियम। एडवर्टाइजिंग का माहौल इज वेरी इंग्लिश। सो वहां पे बोलने में थोड़ा एक आई वुड से नॉट हेजिटेशन होता है, बट एक होती है बिहार वाली हिंदी। अगर मैं बिहार वाली हिंदी बात करूं तो मैं आराम से बात करता हूँ, चलिए खाइएगा,
जैसे ना, तो वैसी बात मैं आराम से कर सकता हूँ। अच्छा। और एक हिंदी होती है जो कि थोड़ी सी परिपक्व होती है, थोड़ी सी शुद्ध हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी होती वो है। हिंदी में बात करना उसकी आदत नहीं पड़ी है। अच्छा। बिकॉज आप पटना में पैदा हुए, पटना में आपने वो बिहारी वाली हिंदी बोली और सीधे आप इंग्लिश मीडियम में चले गए। तो जो एक हिंदी भाषा को समझने का, एक बोलने का जो एक वक्त उस पर गुजारे में ज्यादा, लिखने में आसानी होती है। बिकॉज मेरी मदर वो उर्दू की नॉवेलिस्ट थी, हैं एक्चुअली, तो उनसे आई थिंक आई गॉट समथिंग, उनके पेट से ही सीखा मेरे ख्याल से आया, जो भी लिखना थोड़ा बहुत जाना मैंने खून में था। तो लिखना आसान होता है, बातचीत करने में वो अगर बिहारी में बात करना होगा तो मैं बड़ा कंफर्टेबली बात कर लूंगा, लेकिन जो एक हिंदी में बात करनी होती है उसमें थोड़ा सा हाँ जी। तो फिर आप फाइनली जब आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आए तो शुरुआत का जो आपका रोल था वो क्या था? क्या वो एडवर्टाइजिंग लिखना था? किस तरह का रोल था आपका शुरुआत? तो सी एडवर्टाइजिंग में आपका शुरू से ही ना, आपको जो क्रिएटिव होता है, एक राइटर होता है, एक आर्ट डायरेक्टर होता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट में एक टीम होती है। तो आर्ट डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉर्मली वो जितनी भी आप देखते हो डिजाइन रिलेटेड चीजें करते हैं, जैसे एक लोगो क्या होगा, फॉन्ट क्या है, कैसे पिक्चर्स क्या दिखेंगी। राइटर काम होता है जो हेडलाइन लिखते हैं या फिर कहानियां लिखना, वो सब चीजें। तो जब मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू की थी उस वक्त में काम वही था आपको कि आपको एड बनाने, ऐड लिखने हैं, कभी प्रिंट के लिए, कभी फिल्म के लिए, कभी टेलीविजन के लिए। शुरू में मुश्किल हुई थी बिकॉज आप अगेन आपकी परवरिश हुई है पटना में, आप पैदा हुए हैं पटना में, आपने जिंदगी अपनी पटना में गुजारी है और 3 साल दिल्ली में गुजारा है बिकॉज कॉलेज दिल्ली में किया था, बट स्टिल आप इतना एक्सपोज नहीं हुए हैं कल्चर से। तो वो जो एक चीज होता है ना, मतलब एडवर्टाइजिंग में शुरू में पहले 2-3 साल तो बड़ा आई थिंक स्ट्रगल थी, क्योंकि आप पटना से आए। अच्छा। आपकी कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपको लोग मजाक उड़ाते हैं जिस तरह से आप बात करते हैं। मजाक भी आप मतलब बिहारी को हर जगह मजाक उड़ता है, तो वो मजाक भी उड़ता था हमारा, क्या पटना का एडवर्टाइजिंग करेगा। अच्छा। एंड सेकेंडली मेरा हमेशा से रुझान था हिंदी की तरफ। I always liked, as a writer, I liked Hindi more than English. तो उस जमाने में अंग्रेजी राइटर्स की बड़ी चल रही थी, हिंदी राइटर्स को उतना था नहीं। पीयूष पांडे जबकि बहुत प्योरली हिंदी वो लेके आए हिंदी राइटिंग को एडवर्टाइजिंग में। तो आई थिंक पहले 2-3 साल थोड़ी स्ट्रगल थी ऑफ बीइंग फ्रॉम पटना से, बिहार से, फिर एक राइटर जिसको हिंदी में लिखना अच्छा ज्यादा पसंद है जबकि पूरी दुनिया इंग्लिश में लिख रही है। बट आई थिंक आई सेल थ्रू एंड बट वो आई थिंक वो सीख भी होती है। आई थिंक जितना जो आपके जो सबसे जो मुश्किल दौर होता है जिंदगी का, वो सबसे ज्यादा सिखाता है। तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट। बट आई थिंक शुरू में द काम वाज, द वर्क वाज दैट फर्स्ट 3 years एंड शुरू में ही आई स्टार्टेड, मैं फिल्में लिखना शुरू कर दी, मतलब एडवर्टाइजिंग की फिल्में ज्यादा लिखता था। और बाकी चीजें मैं कम करता था। तो आई बिकेम द पर्सन जिसको कहते हैं ना कि फिल्म अगर लिखना हो तो आधा सिंपल है। जी। तो एक आप हमें बात बताइए कि जैसे कि एक एड हम देखते हैं वो कुछ सेकंड्स का होता है या मैक्सिमम 1 मिनट का होता है, उसके पीछे की जर्नी क्या होती है, वो किस चीजों से होकर गुजरता है, कितनी चीजों, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है एंड कंप्लीट डिलीवरी की बात करें तो देखिए शुरुआत एक एड की एक प्रोडक्ट से होती है। मान लीजिए कि हम लेते हैं चाय को भी, जैसे हमने रिसेंटली टाटा टी का एक कैंपेन किया है। तो टाटा टी चाय का एक प्रोडक्ट है और टाटा टी को ये बोलना है कि हर प्रदेश के लिए उन्होंने अलग अलग चाय बनाई है। जैसे उत्तर प्रदेश की चाय अलग है, दिल्ली की चाय अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है। तो ये बात हमें क्लाइंट कहते हैं, अगर जो हमारे मार्केटिंग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें ये बात करनी है कि हर प्रदेश के लिए हमने एक अलग चाय बनाई है और ये बात हमें दुनिया को बतानी है। ये क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट करना है। हाँ, ये तो ये शुरुआत होती है क्लाइंट कहता है भाई कि मेरा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को ये बात करनी है कि हमें हर प्रदेश के लिए एक अलग चाय बनानी है, ये बात हमें बोलनी है लोगों को, ये बात हमने कम्युनिकेट करनी है। सो कम्युनिकेशन इज द कोर। तो वो हमारे पास आए तो फिर हमने कुछ लोगों को जानते हैं, जैसे
जाना शुरू करते हैं कि यूपी के लिए चाहे तो यूपी के लोग कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा हम इनसाइड माइनिंग करते हैं, इनसाइड जाना शुरू करते हैं कि भाई थोड़ा सा उनके दिनचर्या को देखें, उनके रोजमर्रा जिंदगी को देखें और इससे सीखें कि भाई यूपी के लोग होते कैसे हैं, और वो थोड़ा जांच परख के लोग को वहाँ के लोगों को, कल्चर को, वहाँ का कल्चर कैसा होता है। फिर हमने कहा कि भाई देखिए जैसे था कि यूपी में वो हमने देखा कि थोड़ा दमदार लोग होते हैं, जैसे जो बाहुबली जो गुंडे होते हैं, बाहुबली तो एक रेपुटेशन भी हो गया था यूपी का कि यूपी क्रिमिनल्स का गढ़ है, मतलब एक एंड सब वहाँ बाहुबली है, हर आदमी चौड़ में रहता है वहाँ कि मेरी कनेक्शन है, ये है वो तो वो सोचते हुए हमने एक टाराटी की एक फिल्म की जहाँ पे एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है। सो दैट वाज द जर्नी। क्लाइंट ने कहा कि आपको एक जो लोकल लोग हैं यूपी के, उनको लगना चाहिए कि यार ये चाय मेरे लिए है। दैट इज व्हाट वी हैड टू कम्युनिकेट, सिर्फ यूपी के लिए खास ये टाराटी बनाई गई है। तो उसके लिए जब वो आया तो हमने फाइनली लोगों को समझने के बाद, सीखने के बाद एक वी अराइव्ड एट दिस आइडिया, एक फिल्म। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, माफी चाहूंगा। ये एड मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकॉल करूंगा कि ये जो ट्रैक्टर फंसा होता है वो भाई टाइप लोग आते हैं, कहते उसको लगता है कि वो मारने वाला है, लेकिन वो उसको उठाता है, राइट, लोगों की हेल्प करते हैं उसकी। तो वो देखा हुआ है, दिखा मुझे उसमें यूपी वाला जो स्टाइल है जो। जी, तो दैट्स हाउ देन वी अराइव, उस पे हम पहुंचते हैं। एंड देन जहाँ पे तो उस एड को देखने के बाद वही था कि आपने, क्लाइंट ने बोला कि आप एक चाय है जो कि उस प्रदेश के लिए बनी है, अलग अलग। तो हमने हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग फिल्में बनाई है। सो जो जर्नी होती है एडवर्टाइजिंग की, जो फाइनल फिल्म देखते हैं उसकी शुरुआत होती है एक प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है लोगों को, क्या बात कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड वहीं से शुरुआत होती है। एंड फाइनली जो भी हम देखते हैं वो बेसिकली जो भी मार्केटिंग टीम होती है क्लाइंट की, वो हमें कहती है कि हमें, एंड उसको कैसे हम एक कहानी के जरिए, एक अच्छी लाइन के जरिए, कविता के जरिए हम लोगों तक पहुंचा सकें। दैट एक्चुअली तो काफी सिंपल है इन अ वे, अगर आप देखें तो बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट दैट जैसे मेरी बेटी है, वो कहती है कि आप क्या करते हो, 6 साल की हो, तो आप व्हाट इज योर जॉब, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं कहानी सुनाता हूँ। तो वो कहती है क्या बात कर, आपको कहानी सुना के पैसे मिलते हैं? मैंने कहा मतलब खुदी के पैसे मिलते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल इन अ वे। जी, कई सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हुए हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह के अवार्ड्स आपकी जो इंडस्ट्री है उसको मिलते हैं और जो स्पेशली आपको मिले हुए हैं? तो अवार्ड्स में भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं। सो एक अगर मैं कंपेयर करूं, एग्जांपल दूं फिल्म्स रिलेटेड, लाइक हमारे फिल्म फेयर काफी बड़ा अवार्ड होता था एक जमाने में, 3 अवार्ड्स होते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्यूरियस नाम का अवार्ड है जो कि काफी बड़ा है, इंडियन अवार्ड विच इज वेरी रेप्यूटेबल। उसके अलावा एक हमारा एबीज नाम का होता है जो कि फिल्म फेयर जैसा है, जो कि चला आ रहा है जब से एडवर्टाइजिंग की शुरुआत हुई है। एबीज नाम का एक अवार्ड होता है, क्योंकि तो ये दोनों अवार्ड जो कि इंडियन अवार्ड है। फिर एक ऑस्कर जैसा अवार्ड होता है जिसका नाम है कैन द फिल्म फेस्टिवल, जो कैन फिल्म फेस्टिवल होता है, सिमिलरली कैन का एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल भी होता है। बट कैन इज लाइक ऑस्कर्स फॉर एडवर्टाइजिंग का, ऑस्कर्स कह सकते हैं कैन को। उसके अलावा बहुत सारे और है, वन शो है, बट वो सब बाफ्ता हो गए थे। वन शो इज लाइक बाफ्ता, जैसे उस तरह के बहुत सारे लंदन अवार्ड, तो बहुत सारे अवार्ड होते हैं। बट बड़े अवार्ड सबसे कैन और इंडिया में क्यूरियस या एबीज जैसे। सो एमपी टूरिज्म की हमने एक फिल्म की थी, मध्य प्रदेश टूरिज्म की, अभी रिसेंटली। सो उसको बहुत सारे मिले एक्चुअली, उसको कैन भी मिला, सिल्वर मिला, कैन सिल्वर, मतलब वी गेट सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। So we got it's काफी बड़ी बात है। कैन जीतना is almost like winning Oscars in films. Yeah. So कैन उसके लिए कैन मिला, फिर ये आपके उसके लिए वन शो, तो बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले। वन शो एक है, DNED है, तो दे ऑल इंटरनेशनल अवार्ड्स। फिर हमें बहुत सारे क्यूरियस, एबीज, तो उस एड को तो सब कुछ मिला। वो आपने देखा होगा एमपी टूरिज्म की बहुत सारे एड आते हैं, तो उनमें एक रिसेंटली आया था, वो टक 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 टक, एक बहुत सारी तस्वीरों को जोड़ के हमने एक फिल्म बनाई थी रिसेंटली, लास्ट फिल्म एमपी टूरिज्म। सो दैट वन अ लॉट ऑफ अवार्ड। उसके अलावा राजस्थान टूरिज्म का हमने किया था, वो भी काफी जीता था अवार्ड।
उसके अलावा फिर हमने Amazon का किया था, चौंकपुर चीता, एक IPL का कैंपेन था, चौंकपुर चीता नाम की एक टीम थी। अच्छा अच्छा। और Amazon 2 साल पहले Amazon का देखा है मैंने, Amazon का देखा है। हाँ, उसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे जी। जी, तो एक कोई ऐसा कोई किस्सा, आपको मजेदार किस्सा जो आपको याद आता हो उस जमाने का, जब आप नए नए आए थे और आपको लगा था कि ये होता ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाया किसी वजह से, या कितने कभी किसी ने आपके बीच में रो रट गाए हो, कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हो आपके करियर में, या कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा किस्सा याद है आपको? हाँ, so I think वो it is to everyone, I think हर इंसान जो कि थोड़ा क्रिएटिव होता है, राइटर हो, पोएट हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, एडवर्टाइजिंग से हो, एक सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से होती है, वो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक पहचान। लाइक एक राइटर की अपनी एक पहचान होती है, एक डायरेक्टर होता है जो कि कुछ चीजों को अपने तरीके से कहना चाहता है। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो मैंने सीखा है कि आपका जो स्टाइल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपको पसंद है दिल से, उसके साथ कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज दैट, लाइक, और कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे काफी स्ट्रॉन्ग भी इंसान आए, सो एक इंसिडेंट रिगार्डिंग दैट हुआ था। तो मेरे एक बॉस थे एक जमाने में, नॉट थिंक नहीं, बट माय काफी बड़े बॉस, मैं काफी जूनियर था। सो कुछ एक कैंपेन चल रहा था, तो उन्होंने मुझे काम दिया था कि आपको फिल्में सोच के लाना है। तो मैं फिल्में मैंने सोच के उनके पास गया और उनको मैंने दिखाया कि भाई ये फिल्म है, और 3-4 फिल्में लिखी थी, एंड मैं फिर भी छोटा ही था। तो उन्होंने मतलब इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में काफी छोटा था, तो मेरे ख्याल से 2 साल हुआ होगा मुझे एडवर्टाइजिंग करते हुए। तो मैं जूनियर राइटर ही होता है, मैं जूनियर राइटर था। सो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब आप 3 फिल्में क्यों लिख के लाए हो, और ये क्या फिल्में हैं, फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो कि मुझे पसंद नहीं थी, जो वो कह रहे थे करने की मुझे। अच्छा। हाँ, वो बहुत ही एडवर्टाइजिंग में, जैसे वो जो बहुत ही होता नहीं है कि आपने वो एक जैसे आपके साबुन के सोप के ऐड होते हैं कि ऐसे वो एक चमकार आएगी और कपड़े साफ हो जाएंगे। मुझे हमेशा कहानियां पसंद, वॉशिंग पाउडर निर्मा टाइप का, हाँ वॉशिंग पाउडर उस टाइप का कुछ, मुझे कुछ अच्छा करना था, मतलब कुछ अलग करना था, कुछ एक्सपेरिमेंटल करना था। तो मैं उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, अब तुम वैसा लिख कर लो, और मुझे 20 फिल्म चाहिए 1 घंटे में। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, देन मेरे समझ में आ गया कि ये इज ट्राइंग टू बी लिटिल कॉकी विद मी। तो मैंने कहा कि अच्छा, और मैं निकला ऑफिस से, मैंने फोन स्विच ऑफ किया अपना, मैं घर चला गया, और मैं 3 दिन तक ऑफिस नहीं गया। फिर 3 दिन के बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, उनको जाके दिया, और उन्होंने कहा कि सर ये स्क्रिप्ट आप पढ़ लीजिए। तो बिकॉज आई थिंक वो बड़ा, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, बिकॉज उस डिसीजन के बाद मैं जॉबलेस था करीब 3 महीने, मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने जॉब छोड़ी बिना जॉब के। बट उससे क्या सीखा मैंने कि यार मैं झुकूंगा नहीं, मतलब कोई इंसान मेरे टैलेंट पे सवाल नहीं उठाएगा, मुझे पता है कि मेरा टैलेंट क्या है, और कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा वो करने के लिए जो वो मुझसे करवाना चाहता है, चाहे वो बड़े ही मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर पोजीशन में काफी ऊपर हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, बट मैं ये सबको सुनाता हूँ जो भी मेरे जूनियर हैं कि कभी भी वो झुकना मत करिए सामने। अगर आपको बिलीफ है किसी चीज पे, अपने काम पे, अपने टैलेंट पे, कलम पे, तो कभी कलम झुकनी नहीं चाहिए, वो बड़ा जरूरी है जी। तो कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में घुसना उस इंसान का जिसने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं किया हुआ है या मास कॉम नहीं किया हुआ है इसके लिए? एक्चुअली राहुल, मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। एडवर्टाइजिंग इज जो खूबसूरती है एडवर्टाइजिंग की, स्पेशली क्रिएटिव डिपार्टमेंट की, राइटिंग स्पेशली, जो आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको तो सीखना होता है, बिकॉज आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको जाना होता है आर्ट स्कूल, तो वो सब दे कम फ्रॉम ऑल द आर्ट स्कूल, लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में आर्ट सिखाते हैं, तो सो कॉलेज ऑफ आर्ट्स दे कम फ्रॉम वैसी जगहों से। राइटर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग में कोई भी हो सकता है। आई थिंक जो मैंने अपनी बेटी को बोला था वो सही कहा था कि आपको सिर्फ कहानी कहना आना चाहिए,
एंड इफ यू नो हाउ टू टेल अ स्टोरी, तो आपको एडवर्टाइजिंग में इंजीनियर्स भी हैं जो पहले इंजीनियर्स थे और उन्होंने छोड़ के एडवर्टाइजिंग में आ गए। पीयूष पांडे जो कि सबसे बड़े नाम है, वो रणजी प्लेयर थे, फिर वो टी टेस्टर बन गए, फिर कुछ और बने, फिर एडवर्टाइजिंग में आए, फिर उन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया। बहुत सारे एमबीए हैं जो कि एमबीए करने के बाद भी एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं। सो जहां तक आप इंसानों को पढ़ सकते हैं, जहां तक आप जिंदगी पढ़ सकते हैं और वापस उस जिंदगी को लिख सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग में आराम से आ सकते हैं। एंड यूल डू वेरी वेल, मतलब जो भी इंसान आना चाहे एडवर्टाइजिंग में। बट एक चीज बड़ा जरूरी है कि वो एक क्रिएटिव जिद कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, वो चीज जरूरी है। एक्सपोजर आजकल बहुत जरूरी है आजकल के माहौल में। आपको पता होना चाहिए सारे मीडियम, डिजिटल मीडियम आ गए हैं, बहुत सी चीजें दुनिया में हो रही है, तो वो एक्सपोजर जरूरी है। बट वो अगर आपके अंदर अगर एक क्रिएटिविटी के लिए प्यार है और स्टोरी टेलिंग के लिए प्यार है, तो आई थिंक वो दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन यू नीड एडवर्टाइजिंग में आने के लिए, राइटिंग में स्पेशली। उसके अलावा इट्स ऑल केक। तो इतना मिस नहीं कर, अगर आप जरूरी नहीं है कि आप कुछ एक कोर्स करके आए। जी जी। तो ये लॉकडाउन के चलते कितना फर्क पड़ा है आपकी इस इंडस्ट्री पे? एडवर्टाइजिंग में ब्रांड्स को फर्क पड़ा है, बिजनेसेस को फर्क पड़ा है, कॉर्पोरेट्स को फर्क पड़ा है। सो एडवर्टाइजिंग में रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है एडवर्टाइजिंग में हमारे। बट एटलीस्ट हमारे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब ब्रांड एसेंशियल्स हैं। मतलब जो आपके जैसे चाय या फिर आपके ऑयल, लाइक हमारे पास सफोला है, सफोला ऑयल। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये तो ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुई है, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ऑटोमोबाइल्स जो उनको बहुत फर्क पड़ा है। बिजनेसेस लाइक एयरलाइंस, तो अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी एयरलाइंस का काम करती थी तो उनको फर्क पड़ा होगा, बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई है, ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। सो बट वर्क वाइज हाँ, शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। शूट करना लाइक मैं मतलब आई थिंक मैंने 3-4 फिल्में शूट अभी सुपरवाइज की हैं। तो नॉर्मली हम शूट पे ट्रैवल करते थे, हम शूट पे बैठते थे, ऐसे सामने होता था। अभी हमें डायरेक्ट फीड आती है, हम घर बैठे हमें वो एक जूम लिंक भेजते हैं, तो डायरेक्ट फीड वी गेट ऑफ द शूट सिटिंग एट होम। तो जो मजा है शूट में, जो एक शूट जब आप बात करते हैं, क्रिएटिव कॉन्वर्सेशन होती है, वो सब नहीं हो पा रही है। तो दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग अ लॉट। आई होप इट गेट्स ओवर एंड वी आर बैक नाउ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये सब चीज जान के। थैंक यू सो मच। थैंक्स।